श्रियो नमः सिद्धेभ्यः। जय श्रियो नमः सिद्धेभ्यः। जय श्रियो नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम्। वीर दिगंबर श्रमण युगों पार बने पूर्ण ज्ञानी मेघनाथ सम दिव्यनाथ से जगा दिया जग सब ध्यानी। पावा पर्वत सरोवरों के मध्य तपों में लीन हुए विधि गुण विगलित करे अगणित गुण शिव पद पा स्वाधीन हुए शिव पद पा स्वाधीन हुए। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थिका विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की विश्व संकल्प चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की वंदनीय हरिका माता जी की जय। समस्त संघ की जय। बंदामी माता जी बंदा। प्यारे प्यारे भक्तों गुरुवर्णम भक्ति निर्झर की गवाक्ष से प्रतिदिन की भांति वर्तमान के वर्धमान जिन वर्धमान भगवान महावीर स्वामी का आज महामोक्ष कल्याणक महोत्सव दीपोत्सव दीपावली के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त है। आचार्य भगवंत ने निरंजन शतक में हो धीर वीर तुम चूकी निजात में चेता मारा कुमार तुमने शिव साधु नेता
सर्वज्ञ हो इसलिए तुम सर्वव्यापी, बैठे मदीय मन में अणु हो तथापि, साता नहीं उदय में जब हो असाता, मैं आपके भजन में बस डूब जाता, है चंद्र को निरखता सघनी निशा में, जैसा चकोर रुचि से न कभी दिवा में, धाता तुम्ही अभय दे जग को जिलाते, नेता तुम्ही सहज सत पथ भी दिखाते, मृत्युंजयी बन गए भगवान कहाते, सौभाग्य है कि मम मंदिर में सुहाते, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, धरती चारों, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरणों की ओर। चूँकि आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव दिवस है और गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ, जब आचार्य जी विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए रत थे, निरत थे, तब भी उनकी चेतना में ऊर्ध्वमुखी बहुमुखी चिंतन चलता था। उस छोटी उम्र में 15 अगस्त का दिन था, ध्वजारोहण होना था और सभी ध्वजारोहण को टकटकी होकर के उस फहराती ध्वज को देखना चाह रहे थे, परंतु गांठ इस प्रकार से लगी थी कि बहुत प्रयास के बाद भी वह गांठ खुल नहीं पाई, पुष्प वृष्टि हो नहीं पाई और ध्वज, आजाद देश की वह ध्वज, तिरंगा, झंडा लहरा नहीं पाया। बहुमुखी अंतर्मुखी विद्याधर ने चिंतन के गवाक्ष से तुरंत विचार किया कि ऐसे ही जब तक संयम की गांठ नहीं खुलेगी तब तक रत्नत्रय की ध्वज, जिन शासन की ध्वज फहरा नहीं सकती है, और विचार किया कि असंयम की गांठ को खोलने के लिए उस श्रवणत्व का, उस दिगंबरत्व का, भगवान महावीर स्वामी की चर्चा का नहीं, चर्या का भी अनुकरण करना पड़ेगा, करना ही होगा। और यह बीज विद्यालय के उस 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने अपनी आत्मा की आज़ादी के लिए वह बीज का रोपण कर लिया और आगे की कहानी तो, कथा उस अद्भुत श्रवण नायक जो चारित्र का अद्भुत दिव्य नायक, उनका चरित्र आप सभी से क्या है, आंखों से दूर है, कानों से भी दूर है क्या? नहीं है।
हृदय से भी दूर है क्या? नहीं है, बल्कि दूर दृष्टि को लेकर के रग रग में समाहित है। आज भूत नैगम नय से भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। हमने भगवान महावीर स्वामी को मंदिर में देखा है, प्रतिमा के रूप में देखा है, लेकिन हम उनको सही सही वास्तविक यथार्थता में पहचान पाए हैं। किसको देखकर? वर्तमान के वर्धमान को देखकर। क्योंकि किसी ने कहा वो भी महान, ये भी महान। क्या? वो जो 24वें तीर्थंकर वर्धमान, वो भी महान, और उस वर्धमान को देख करके वर्तमान के जो वर्धमान कहलाए, ये भी महान। बोलो क्या फर्क है? वो भगवान महावीर स्वामी भगवान बने, कैसे भगवान बने, और भगवान बनने की प्रक्रिया क्या है? इस युग को आचार्य श्री जी ने अपनी चर्या के काल खंड में सारे तीर्थंकरों का, अकेले भगवान महावीर का ही नहीं, जितने अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, वो कैसे तीर्थंकर बने और उस तीर्थंकर पद को प्राप्त होकर के सिद्धत्व दशा को कैसे प्राप्त किया, वो सारा का सारा अद्भुत दर्शन इस युग को सभी को मिला। हम सभी कृत हुए। इसका एक ही सिद्धांत है, अहिंसा। जो मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। जीवन में अहिंसा हो, विचारों में अनेकांत हो, और वाणी में स्यादवाद। इन्हीं सिद्धांत से भगवान बना जा सकता है, जिसकी पहल भगवान महावीर स्वामी ने जब समूह शरण की रचना संरचना हुई, दिव्य देशना के माध्यम से जियो और जीने दो का प्रथम उपदेश इस युग को प्राप्त हुआ। जियो और जीने दो, अर्थात तुम जियो और दूसरों को भी जीने दो। लेकिन युग जब विषयांत हो जाता है, मोहांत हो जाता है, मूढ़ांत हो जाता है, मोह में अंधा हो जाता है, तो वह जियो और जीने दो के सिद्धांत को भूलकर, छोड़कर पियो और पीने दो, मरो और मरने दो, इस सोच में, विचार में अपनी जिंदगी को वह जी रहा है। फिर भी आज विशेष रूप से जैन दर्शन के अनुयायी भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, और उनके शासन काल में आप भगवान महावीर स्वामी की देशना को अनेक आचार्य भगवंतों की परंपरा से आते आते आचार्य शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी, आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी, आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी और आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी को हमने बहुत सुना। भगवान महावीर स्वामी में सभी तीर्थंकर गर्भित थे, और हमने
आचार्य भगवंत में सभी तीर्थंकर भगवंतों को, सभी आचार्य भगवंतों का, सभी उपाध्याय भगवंतों का, सभी साधु भगवंतों का वह दर्शन कर लिया। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी तीर्थंकरों का, भूत में जो हो चुके, भविष्य में जो होंगे और वर्तमान में जो है, सबका दर्शन। क्योंकि सिद्धांत बदलते नहीं है, सिद्धांत कई कालिक होते हैं, बस सिद्धांत को अपनाने वाले बदलते हैं। क्या? सिद्धांत को अपनाने वाले बदलते हैं, लेकिन सिद्धांत वही है। सो ये मोक्ष है क्या? आज की जनरेशन मोक्ष को बहुत कठिन समझते हैं, असंभव जैसा समझते हैं। क्या है मोक्ष में? कहाँ है ये मोक्ष? क्या आप उसको गूगल से दिखा सकते हो? क्या आप उसको टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट से आप उसका दर्शन करा सकते हो? जब हमारे विज्ञान ने सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप के चित्र आप तक आपको दिखा दिए हैं, तो क्या आप मोक्ष का भी चित्र दिखा सकते हो? ये तो चरित्र की बात है। क्या मोक्ष चरित्र की बात है? गूगल चित्र दिखा सकता है, चरित्र नहीं दिखा सकता है। इसलिए विज्ञान भौतिकता का दृश्य दे सकता है, लेकिन भगवत्ता, अलौकिकता को टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में, गूगल में नहीं दिखा सकता है। उसका दर्शन तो गुरु दे सकते हैं। क्या? उसका दर्शन गुरु दे सकते हैं। युग साक्षी है, जिन्होंने ये देख करके ये कह दिया था कि ये चौथे काल के जैसे भगवान महावीर, जैसे 24 तीर्थंकर भगवंत का दर्शन कर रहे हों, ऐसा ज्ञानियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, श्रमणों ने, आचार्यों ने, सभी ने कह दिया था कि अगर चौथे काल के आचार्य भगवंत का दर्शन करना हो तो वह 1979 सन का चातुर्मास जो थुवंजी में हुआ, उस समय एलाचार्य विद्यानंदी जी ने इस तरह की मुमुक्षुओं को, गुजरात के श्वेतांबर बंधुओं को कह दिया था, तुम्हें चौथे काल के महाराज का दर्शन करना है तो थुवंजी पहुंचो। उसके बाद वो जो गुजरात में रहने वाले श्वेतांबर मुमुक्षु बंधुओं ने आचार्य श्री के दर्शन किए और वो कहे उठे कि श्रीमद राजचंद्र जी ने एक ही संदेश दिया है कि पंचम काल में, हुंडाओ सरपणी काल में, तीर्थ चौथे काल के सच्चे साधु तो मिलना दुर्लभ है। लेकिन अगर जैसे मान सरोवर में हंस कभी कभी ही दिखाई देंगे, ऐसे ही पंचम काल में भी सच्चे श्रमणत्व के धारक कोई कभी कभी ही एकाध दिखाई देगा। और अगर दिखाई दे तो उनको अपना लेना, श्रद्धा भक्ति से अपना जीवन सौंप देना, गुरु बना लेना। क्योंकि युग पुरुष महाश्रवण बहुत दुर्लभ से मिलते हैं और उन्होंने उस पंक्ति को याद रखा और आशीष जी को समर्पित हो गए और हर वर्ष
50 श्वेतांबर बंधुओं को, भक्तों को लाते थे और दिगंबर जैन बना करके उस श्रद्धा भक्ति और समर्पण का वह व्यापक वास्तविक स्वरूप का एहसास करते थे। ये भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में उन्हीं के द्वारा बताए गए देशना के अनुरूप आचार्य भगवंत ने हम सभी को संतुष्ट किया, तृप्त किया और मार्ग दिया। अब मार्ग पर चलने वाला मार्ग से हटे ना, मार्ग में दूर उत्पन्न ना हो, अन्यथा मार्ग लुप्त हो जाएगा। आशीष जी की मुख माटी में यही कहा है, चलो तो सच्चाई के साथ चलो। भगवान ने जैसा चलने को कहा है उसके अनुरूप श्रावक भी चले और हम सभी मोक्ष मार्गी चले। सो आज के दिन सुबह सुबह आप सभी ने लड्डू चढ़ाया होगा, जहाँ जहाँ के लोग आए हैं वहाँ पर भी लाडू चढ़ा करके आए होंगे ना। क्यों कि सिर्फ चंद्रगिरी लाडू चढ़ाने का संकल्प लेके आए। बहुत अच्छा, आज मैं आप सभी को देख रही हूँ, चंद्रगिरी क्षेत्र पर भगवान महावीर स्वामी को लाडू चढ़ाया होगा, भगवान चंद्र प्रभु को भी चढ़ाया होगा। और आज यह जो समाधि स्थली मंदिर बन रहा है, यहाँ पर भी आकर के भावी सिद्ध, क्या गुरुदेव भावी सिद्ध हैं और उनके इस मंदिर में भी आप वह लाडू चढ़ाओगे। लाडू को कहीं से भी चखो, खटमिठा लगेगा, मीठा लगेगा, मात्र मीठा ही मीठा लगेगा। किसी भी दिशा का चखो, ऊपर से चखो, अंदर से चखो, नीचे से चखो, कोने से चखो, मैं कौन हूँ का वह अद्भुत रस मीठा ही है, वह स्वाद में मधुर ही लगेगा। मोक्ष को उपलब्ध होने वाले को ऐसा अद्भुत अलौकिक सुख, आज भले ही तुम्हारे मन में तुमने गूगल से भौतिकता का रस चखा है, लेकिन हमने गुरु से, क्या गुरु से वीतराग विज्ञानता को सुनकर वह आत्म तत्व का रस चखने के लिए मार्ग स्वीकार किया है। ये दिन कहता है, क्या कहता है, सिर्फ लाडू चढ़ाकर, शाम को दीप माल का जलाकर और फटाके फोड़कर जीवों को जीने का अधिकार मत छीनो। क्या करो, अगर प्रेम का एक दीप जला करके हर मकान में और हर मकान को घर बना करके अपने परिवार को, अपनी समाज को और अपने आसपास मोहल्ले में रहने वाले लोगों के दिल में भी और घर में भी ऐसा प्रेम का दीप जियो और जीने दो के सिद्धांत को लेकर अहिंसा का दीप जलाओ, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हमारा निर्वाण महोत्सव मनाना सफल होगा। आज के दिन अयोध्या लौट आए थे, 14 वर्ष के वनवास में गए श्री राम आदि लक्ष्मण सीता अयोध्या में प्रवेश हुआ था। और आज के दिन भरत चक्रवर्ती को भी लौट के आए थे। भरत चक्रवर्ती भी दिग्विजय यात्रा से लौट करके अयोध्या आए थे। तीन ये त्रिवेणी बहती है। संपूर्ण भारत राष्ट्र के लिए ये दीपोत्सव एक अद्भुत संदेश देता है। जैसे श्री राम ने अपने कर्तव्य की रोशनी से अपने दिए पिताजी के प्रण को प्राण जाई पर वचन न जाए,
रघुकुंडीन सदा चली आई। और उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की आयुधशाला में उत्पत्ति हुई तो चक्रवर्ती पद के लिए 6 खंड का अधिपति वह बन करके अयोध्या में लौटा। और भगवान महावीर स्वामी ने उस अद्भुत केवल ज्ञान की रोशनी से युग को रोशन दिया और खुद आत्म तत्व को संपूर्ण कर्मों से अपने को संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर मोक्ष को प्राप्त किया। वो कभी संसार में नहीं आएंगे। तो ऐसा कैसा मोक्ष, क्या ऐसा कैसा मोक्ष? हमें लगता है वर्तमान पीढ़ी की सोच कैसी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि मध्यलोक में जो सबसे ज्यादा दुखी हो उसको स्वर्ग में लाओ, क्या उसे वैकुंठ में ले आओ, मोक्ष में। ब्रह्मा जी ने देखा वैसे तो कोई दुखी नहीं दिख रहा है। उन्होंने देखा नारद जी ने देखा कि कोई दुखी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक नाले में लोर रहा है सुमान कुत्ता, वो सबसे ज्यादा दुखी लग सकता है। उसको उन्होंने बड़े शांति के धीरे से दया के साथ बाहर निकाला और उससे कहा तुम सही में दुखी हो, तुमसे अधिक दुखी मुझे कोई भी मध्यलोक में नहीं दिखा। मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के संकेत से वैकुंठ लेकर के जाऊंगा। तो उसने कहा वैकुंठ? बोले हाँ। बोले क्या क्या है वहाँ? वहाँ क्या क्या है? वहाँ तो अद्भुत सुख है। अरे क्या घूमने को मिलता है, जहाँ भी पहाड़ों में नदियों में अच्छे अच्छे। यहाँ क्या, यहाँ तो दुर्गंध आती है यहाँ के पानी में, केमिकल्स मिले हुए हैं, चर्बियाँ, कत्ल खानों के वो धोए हुए सारे पानी आपके नलों में, आपके नदियों में प्रवाहित हो रहे हैं। ये तो दूषित हो गया, यहाँ का प्रदूषण है। अरे हम तुम्हें ले चलेंगे कहाँ? अरे विदेह क्षेत्र भी ले जाएंगे, और भी द्वीप हैं, पर्वत हैं, पहाड़, वहां पर ले चलूंगा खाने पीने के लिए। अरे अमृत का भोजन है वहां, पर क्या वहां गटर भी है? उन्होंने कहा बस गटर ही नहीं है। जब गटर नहीं है तो काय को सुख? क्या वहां गटर नहीं है तो कैसा सुख है? हमें तो जो गटर में सुख मिलता है वो सुख और अन्यत्र नहीं मिलता है। ऐसे ही सोच वहाँ क्या क्या है, वहाँ अद्भुत सुख है, अलौकिक सुख है। तो क्या हो, होटल्स वगैरह हैं, चाट पकौड़ी इत्यादि के ठेले हैं, तो फिर काय का सुख? ना आइसक्रीम है, ना जंक फूड है, ना फास्ट फूड है, ना पिज्जा है, ना बर्गर है, ना पास्ता है, ना नूडल्स है, ना मैगी है, ना कुरकुरे हैं, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना गूगल है। तो काय का सुख है? ना ब्यूटी पार्लर है, ना ड्यूटी पार्लर है, कछु तो नहीं है। ना वाहन है, ना 2 व्हीलर है, ना 4 व्हीलर है, ना प्लेन है, ना एरोप्लेन है। सारी प्लान मोक्ष की प्लेन है। बोलो क्या है? आज की जनरेशन तर्क नहीं, वो तर्क करती है। इनको आचार्य जी ने बहुत प्रयास किया है, और आचार्य जी ने जिन शिष्यों को दीक्षित किया है, मुनि महाश्रवण बनाया है, वो भी प्रयासरत हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी की उस चर्या को और उस चर्चा को, देशना को, जो हम सभी ने आचार्य जी के श्री मुख से सुना है, और आचार्य जी ने भी भगवान महावीर स्वामी के पथ का अनुकरण कर अपनी अंतिम साधना को भी वह महाप्रयाण का स्वरूप दिया है। आज यह चंद्रगिरी
क्षेत्र ऐसा पवित्र और पावन युग युगों के लिए पूज्य हो चुका है, क्योंकि हमें भी यहाँ पर चातुर्मास करने का या आचार्य महाराज से आशीर्वाद और स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और एक एक दिन करके आचार्य श्री जी के इस परम पवित्र पावन तीर्थ जो बन गया है, वहां पर वो अच्छा लगा, अद्भुत अनुभूति हुई और एक ऐसा एहसास हुआ मानो साक्षात आचार्य श्री के चरण पवित्र कमलों में ही चातुर्मास हुआ हो। पर हाँ, कैसे कह दूं, बस ऐसा लगता था कि आचार्य श्री तो हैं, लेकिन हम लोगों की स्त्री पर्याय के कारण दर्शन ना हो रहे हों। पर फिर भी हम लोग जब दूसरे जगह होते थे और आचार्य श्री जी जहाँ चातुर्मास करते थे, एक अद्भुत अनुभूतियों में ही हम लोग अपनी साधना को करते थे। तो एक यह चातुर्मास स्थापना एक बंधन था और आचार्य श्री कहते हैं जैसे भगवान महावीर को संसार के बंधन से मुक्ति मिली, ऐसे ही हम लोगों को आज के दिन चातुर्मास के बंधन से मुक्ति मिल गई। अब मोक्ष रूपी मुक्ति, जिसकी अद्भुत मिठास नुक्ति में है कि मुक्ति में। आचार्य जी कहते हैं इन लोगों को नुक्ति मीठी लगती है, हमें तो मुक्ति मीठी लगती है। सो आप सबको भी वही रस आए। इसी भावना के साथ हम सभी अपने आचार्य भगवंत को और भगवान महावीर स्वामी को अपने अंतःकरण में वह आत्मानुशासन का सहारा लेकर के निर्वाण पद को प्राप्त किया है। हम सभी को भी निर्वाण पद की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ। जब आप लोग है ना अपनी जेबों को खाली करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब लगता है कि इनको वो गौरव क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा, बार बार नहीं मिलता। हाँ, डोंगरगढ़ वालों को बार बार मिल जाएगा, डोंगर गांव वालों को बार बार मिल जाएगा, राजनाथ गांव वालों को बार बार मिल जाएगा, लेकिन आप भी इतने व्यस्त रहते हैं, मकड़ी के जाल में फंसे हुए रहते हैं, कहाँ बार बार मन बना पाते हो। लेकिन ऐसी गरिमा होनी चाहिए, ऐसी महिमा होनी चाहिए कि आप उनके पाद प्रक्षालन करो तो ऐसा लगे कि साक्षात पाद प्रक्षालन। ये भूलियां क्यों होती हैं? ताकि तुम्हें दुर्लभता का एहसास हो, अनुभूति हो, अन्यथा दुर्लभता समझ में नहीं आएगी। कर लिया, जग ढाल दिया, पैसे लगेंगे तो लगेगा, क्या लगेगा? पैसा आचार्य जी कहते हैं 11वां प्राण है। क्या है पैसा? 11वां प्राण है। इसको बचाने के लिए 10 प्राण चले जाए, या लोभी का क्या है, एक पाई भी ना जाए, है नहीं, एक और है जिसमें ये लिखा है प्राण जाए पर पाई न जाए, लोभी का धन लाभ का। ऐसा हो जाता है तो अच्छी बढ़िया उत्साह के साथ, ऐसी महिमा कम ना हो, ऐसे भावों के साथ आप दिल खोल के दो। ये भी अब दिल खोल के ही तुम्हें देने वाले हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा, पर आस्था से मिलेगा। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि दे रहे हो पाई और मांग रहे हो है पूरा संसार का वैभव, तो ऐसे कैसे मिलेगा? खाई मिलेगी, पाई दोगे तो नहीं भैया। पर आचार्य जी कहते हैं हैसियत में पाई है तो उसको खाई नहीं, क्या मिलेगा? उसको खजाना मिलेगा। हैसियत से लेना सीखो। इसी भावना के साथ हम सभी भगवान महावीर स्वामी को और रत्न के वर्धमान को नमन करते हुए अपनी भावना को यहीं पर विराम देते हैं।
बोले भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की 3 काम 9 करोड़ मणिराज